जंगल से निकलकर आदिल एक वादी में पहुंचा जहां हर तरफ अंधेरा था। नक्शे की रोशनी मध्यम होने लगी। नक्शे की आवाज आई। यहां कभी रोशनी रहती थी, मगर अब वो गुम हो चुकी है। आदिल ने एक उदास नन्ही परी को रोते देखा। इसने बताया, रोशनी इसलिए गायब हो गई क्योंकि लोगों ने एक दूसरे पर यकीन करना छोड़ दिया। आदिल ने सोचा और कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो रोशनी वापस आ सकती है। उसने सबको इकट्ठा किया, सच बोला और सबको एक दूसरे पर भरोसा करने का पैगाम दिया। जैसे ही लोगों के दिल साफ हुए, आसमान से एक रोशन किरण उतरी और पूरी वादी जगमगा उठी। नक्शा चमक उठा और बोला, तुमने राज जान लिया, नन्हे हीरो। रोशनी दिलों से आती है। आदिल मुस्कुराया। इससे मालूम हो गया था कि इसका सफर अभी जारी है। वादी में रोशनी वापस आने के बाद जादुई नक्शा एक बार फिर हरकत में आया। इस पर एक नया रास्ता उभरा जो एक घने और पुरस्कार जंगल की तरफ जाता था। नक्शे की आवाज गूंजी, अगला मरहला आसान नहीं, आदिल। ये है सायों का जंगल, जहां डर इंसान के अपने दिल से जन्म लेता है। आदिल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, सूरज की रोशनी गायब हो गई। हर तरफ लंबे लंबे साए थे जो हिलते जलते महसूस हो रहे थे। अचानक एक साया आदिल के सामने आया और भारी आवाज में बोला, वापस चले जाओ, तुम कमजोर हो। आदिल का दिल तेजी से धड़का, मगर उसे दानिशमंद बरगद की बात याद आई। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सच्चाई के साथ हूं। ये कहते ही वो साया धुआं बनकर गायब हो गया। आदिल आगे बढ़ा तो एक और साया नमूदार हुआ। तुम अकेले हो, तुम हार जाओगे। आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हिम्मत है, नरमी है और अच्छाई है। जंगल में चलते चलते उसे एक नन्हा सा जानवर मिला जो कांप रहा था। आदिल ने प्यार से पूछा, तुम क्यों डर रहे हो? जानवर बोला, ये साए हमें डराकर हमारी ताकत छीन लेते हैं। आदिल ने जानवर का हाथ थामा और कहा, डर से भागने के बजाय इसका सामना करो। जैसे ही आदिल ने ये कहा, जंगल में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। साए सिकुड़ने लगे और रास्ता साफ होता गया। आखिरकार जंगल के बीचों बीच एक रोशन पत्थर था। तुमने अपने खौफ को शिकस्त दी, नन्हे हीरो। आदिल ने जान लिया कि असल दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर होता है। सायों के जंगल से निकलते ही आदिल एक वसी मैदान में पहुंचा। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, चमकता हुआ दरवाजा था। नक्शे पर आखिरी तहरीर उभरी, ये आखिरी दरवाजा है, सिर्फ सच्चा दिल ही उसे खोल सकता है। आदिल दरवाजे के करीब गया, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बंद रहा। अचानक एक आवाज आई, तुम क्यों इस दरवाजे को खोलना चाहते हो? आदिल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा सफर क्यों शुरू हुआ। आवाज बोली, गलत जवाब। दरवाजा और ज्यादा मजबूत हो गया। फिर आवाज आई, दोबारा सोचो। आदिल ने आंखें बंद की। इसे गांव, अम्मी, दादा, जंगल के दोस्त, नन्ही परी और रोशनी याद आई। इसने आहिस्ता से कहा, मैं यह दरवाजा इसलिए खोलना चाहता हूं ताकि दूसरों की मदद कर। इसने आहिस्ता से कहा, मैं यह दरवाजा इसलिए खोलना चाहता हूं ताकि दूसरों की मदद कर सकूं और दुनिया में रोशनी फैला सकूं। अचानक दरवाजे से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर कोई खजाना नहीं था, न सोना, न जवाहरात, बल्कि एक आईना था। नक्शे की आवाज आई, यही हकीकत है, नन्हे हीरो। असल ताकत तुम्हारे अंदर है। आईने में आदिल ने खुद को देखा, एक आम लड़का, मगर सच्चे दिल और नेक नियत के साथ। दरवाजा बंद हुआ और नक्शा रोशनी बनकर आदिल के दिल में बस गया। जब आदिल वापस अपने गांव पहुंचा तो वो पहले जैसा ही था,
مگر اب وہ جان چکا تھا کہ ہر بچہ اپنے اندر ایک ہیرو رکھتا ہے۔